नमस्कार। कल्चर इस फोक ब्रेन के इस चर्चित कार्यक्रम कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को मालूम है, सबसे पहले तो 2-4 मिनट के लिए हम देर हो गए, इसके लिए आप लोगों से बहुत विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूँ। लेकिन कुछ तकनीकी कारण के कारण हम थोड़ा लेट हुए हैं। तो ये कल्चर मैटर्स विद कैलाश मिश्रा में आज पद्मश्री से सम्मानित मधुबनी अथवा मिथिला चित्रकला कला की बहुत चर्चित कलाकार पद्मश्री गोदावरी दत्ता से उनकी कला यात्रा पर हम बात करेंगे। उनके जीवन के हर इतिहास को उनके कला के हम बात नहीं करेंगे। उनसे जानेंगे कि उन्होंने कब क्या प्रयोग किया जीवन में और उनका व्यक्तित्व भी देखेंगे। कलाकार को यह भी समझने का जरूरत है कि किस परिवेश में वो कलाकार रह रहा है या रह रही है, कला का क्या स्वरूप उसने बदलते हुए देखा है, उसका व्यक्तिगत जीवन क्या है, पारिवारिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, समाज के किन-किन झंझावातों को उसने झेला है, सारी चीजों का हम वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले पद्मश्री गोदावरी दत्ता जी को गोदावरी दत्ता जी आ गोर लगे छी। प्रणाम। हाँ, खुश रहो सब, आनंद रहो, हम आशीर्वाद दै छी। गोदावरी दत्ता को किसी भी उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप स्त्री हैं, आप हमारे मिथिला की नाज है, पूरे भारतवर्ष को आप पर गुमान है और आपने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी है और अभी की जो पीढ़ी है आपसे सीख रही है और हम प्यार से मैं इन्हें मुश्ताक भैया कहता हूँ, मुश्ताक खान लोग के और मुश्ताक खान ने गोदावरी दत्ता के साथ बहुत काम किया है। उनके साथ उनकी जो कला यात्रा में है उनमें मुश्ताक भाई की एक बहुत प्रबुद्ध भूमिका रही है। तो हम मुश्ताक भाई से कहेंगे कि गोदावरी दत्ता जी से वो बात करें और हम एक व्यक्ति को और जोड़ना चाहेंगे, वो है मनीषा झा। मनीषा जी को अनम्यूट कर लीजिए और मुश्ताक भाई कुछ रहे उसका जवाब करती है। आप अनम्यूट कर लीजिए मनीषा जी। अभी भी आप म्यूट हैं मनीषा जी। हाँ ठीक है, आप बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी जी जी, अब मुश्ताक भाई पूछिए। नमस्कार गोदावरी दत्ता जी। नमस्कार। ग्राम झांकी का आपको याद है? ओ, हमको बहुत याद है, सब याद है। आपके साथ जो काम किए हैं, आपका जो सहयोग मिला, सब याद है। तो गोदावरी जी, मैं ये पूछना चाहता था कि आप तो जो मधुबनी चित्रकारों की जो पहली पीढ़ी थी, 1930 में आपका जन्म हुआ, आज आप करीब 90 से ऊपर साल की हैं और आपने पूरी मधुबनी कला को देखा है शुरू होते हुए, कैसे वो दीवारों से कागज के ऊपर आई, जो भास्कर कुलकर्णी थे उनको कैसे लगाया गया वहां पर और किस तरीके से उन्होंने ये काम आगे शुरू कराया। तो आज जो आप देखती हैं मधुबनी कला का रूप, वो तो आपका जो पारंपरिक रूप था उससे बहुत अलग है। आज तो ट्रेनिंग से लोग उसको सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने किससे ये कला सीखी और कब से सीखना शुरू किया? आपके जमाने में ये कैसे शुरू होता था, वो थोड़ा बताएं। ये मिथिला कला जो है जी सर, ये हमारा संस्कृति से जुड़ा हुआ पारंपरिक कला है।
ये आज आज हम लोग नहीं इसको शुरू किए हैं, जी ये कला परंपरा से आ रही है। लेकिन ये घर घर बनता था या शादी में मात्र। थोड़ा आवाज गड़बड़ा रहा है। नहीं गड़बड़ा रहा, आप बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो पहले ब्याह शादी में मात्र बनता था, बिना इसके कोबर के या बिना मिथिला चित्र के, या बिना, जैसे अर्पण कहते हैं जिसे, वो अर्पण को ये सारे यंत्र है, यंत्र, बिना यंत्र के कोई भी हमारा त्योहार संपन्न नहीं होता, कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं होता। तो अब ये कैसे ऊपर आया उठ के, ये इसकी आप लोगों को हमसे सुनना है कि कैसे हमने जो देखी। आप बता रही थी 6 साल की उम्र में, आप बता रही थी कि आपने अपनी माता जी से 6 साल की उम्र में पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया था। जी, वो थोड़ा बताइए कि आपने अपनी माता जी से कैसे काम करना शुरू किया, उनसे कैसे सीखा? पहले माँ दादी जो बनाती थी ब्याह शादी के लिए, तो अपने बच्चों को, लड़कियों को बिठा करके दिखाती थी कि आप देखो और सीखो, और इसको तुमको भी आगे बनाना है, क्योंकि हमारा सांस्कृतिक कला है। तो हमारी माँ जो बनाती थी ब्याह शादी के लिए, जो चित्र बनाती थी, कोबर या डाला लिखती थी इत्यादि, उसको वहाँ पर मैं बैठ करके हम देखती रहती, और कुछ काम भी कर देती, उसमें हाथ चलाती थी। तो हमारे ये डर लगता था कहीं खराब न हो जाए, तो हमारी माँ कहती थी कि नहीं, तुम बनाओ, अगर खराब होगा तो हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन तुम बनाओ जरूर। वो बहुत हेल्प किया मुझे, और अच्छा। लगभग 4-5 साल के उम्र में मैं इस कला में मुझे बहुत रुचि थी। जी, जैसे कुछ पढ़ाई लिखाई भी चलता था हम लोगों को बच्चों के लिए, तो उस जमाने में मिट्टी घोल करके और बांस के करची से कलम बना करके पार्टी पर हम लोग सीखते थे गुरु जी से। अच्छा, इतना स्कूल नहीं था पहले बच्चों के लिए। सबके दरवाजे पर एक बूढ़े मास्टर रहते थे और उसको सिखाते थे, और हम लोग सीखती थी पहले। आज तो आप रांची में रहती हैं, लेकिन आपका मायका और थोड़ी माता पिता के बारे में बताएं। हाँ, तो माता पिता, मेरे पिताजी, मैं 4 वर्ष की अवस्था था तभी मेरे पिताजी गुजर गए, और मैं 2 भाई और 2 बहन थी। दोनों बहन मैं अभी हूँ, जिंदा हूँ, लेकिन दोनों भाई गुजर गए। जी, मेरे पिताजी उस टाइम के मैट्रिक पास किए थे, उसको सरकारी सर्विस थे कचहरी में, लहरियासराय में। तो किसी तरह से जैसे तैसे हेल्प करें भगवान, तो फिर किसी को सहारा देने वाले आ जाते हैं। तो हमारे माता जी का देखभाल करने वाला आदमी लोग वहाँ पर में, फिर हमारे दादी की भाई जो थे वो बहुत सहायता किए, और हम लोग फिर अच्छी तरह से अपना बसर करने लगे। 12 बरस के अवस्था में मेरी शादी हुई, और मैं यहाँ मधुबनी आई।
मैं बहुत बच्ची थी, मैं बचपन की अवस्था में। तो उस तो टाइम में तो जब ये भास्कर कुलकर्णी आए उस समय आप वहीं थी, आप भी हाँ उन हाँ लोगों में शामिल थे? जी जी जी, मैं बता रही हूँ, मैं जी शॉर्टकट में बता रही हूँ आपको। जब जी यहाँ आई तो यहाँ भी ब्याह शादी में मैं बनाती थी, जो वो दीवार के ऊपर या कहीं कहीं कुछ काम पड़ता था तो मैं आर्ट कला बनाती थी। तो और ये भास्कर जो आए, जब हम यहाँ ब्याह शादी करके आए तो देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जी वो तो अंग्रेज के कब्जे में था। जी उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ है। जी उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ, गांधी जी का मृत्यु हुआ, मारे गए। आ, 68-69 में जी ललित नारायण मिश्रा बिहार के थे। ललित नारायण मिश्रा वो रेल मंत्री थे जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अच्छा तो ललित बाबू रेल मंत्री के रहते हुए उनको बहुत जगह जाने का मौका मिलता था, आते जाते थे कहीं कहीं दूसरे राज्य में घूमने का। तो उन्होंने कहा कि हम वहां पर में देखा कि दूसरे राज्य में देखते हैं कि उस वहाँ का जो कला है, उस कला से पहचान होता है कि ये किस राज्य का कला है। जी और वहां जाके देखते हैं, उसका पहचान होता है कि ये किस राज्य में हम आए हैं, कला पहचान देते हैं। सही तो बात है। उसको उन्होंने कहा यहाँ एक मीटिंग में कि हमको मन में आया कि क्यों ना मेरा मिथिला का जो कल्चर है, हमारा आर्ट है, इतना संस्कृति से जुड़ा हुआ ये कला है, उसको क्यों ना उसको ऊपर किया जाए, जो घर घर जी तक सीमित है, अभी तक सीमित है। तो उन्होंने, हम धन्यवाद देते हैं हम लोग ललित बाबू को कि उन्होंने इस प्रश्न को इंदिरा गांधी जी के समक्ष रखा कि मेरे मिथिला में भी वो ये कला है और औरतें बनाती हैं, उसको उकेरती हैं, ब्याह शादी में वो जरूरी है, वो बिना उस चित्र को बनाए हुए कोई कोई त्योहार संपन्न नहीं होता है। तो इसके अन्वेषण किया जाए। तो इंदिरा अच्छा गांधी ने पुपुल जयकर को बुला करके उनसे सलाह मशविरा किया जी और उसके उसके बाद बंबई से जी भास्कर कुलकर्णी जी को बुलाया गया। तो इंदिरा गांधी के सलाह से भास्कर कुलकर्णी को बिहार भेजा गया, जी ललित बाबू के कहने पर में, सलाह से। तो यहाँ आकर के उपेंद्र महारथी बिहार के जो सांसद थे, उसके जी साथ वो मधुबनी जिला आए। पहले दरभंगा जिला था उस टाइम में, बाद में जी मधुबनी जिला हो गया, और उसी टाइम में हेरफेर हो गया। तो यहाँ आए और इस कला का अन्वेषण शुरू हुआ। अच्छा तो उस टाइम में हमको देखा हुआ है, हमारे सामने की बात है ये। सही बात है। अभी हाँ, हम एकदम सही बात, हमारा देखा हुआ किया है। माने जी 69-70 की बात है। जी उसमें जब पहले पहले घूमते घूमते वो जितवारपुर गए तो वहां जी पर जगदम्बा देवी के अपना कोई संतान नहीं था, उसका जी देवर का लड़का का शादी था। उसमें वो दीवार के ऊपर कुछ चित्र बना रहे थे जी शादी के लिए। जी तो वो देखा कि इसमें कैसे वो बांस के तिल्ली में रुई लपेट करके कैसे चित्र बना रही है। जी तो उन्होंने बातचीत किया महारथी जी और कुलकर्णी साहब। तो उनसे कहा गया कि ये हमारी शादी है, शादी में यहाँ पर में लावा भूजा जाएगा बाहर में,
इसका ये चित्र बन रहा है, ये बनता है। उसको दिखाया गया कि ये कोबर घर है इत्यादि जो ब्याह में बनता है वो सारे दिखाए गए। उसके बाद वो धीरे धीरे अन्वेषण करने लगे और यहाँ से शुरू हुआ है हमारा ये कला का अन्वेषण और कलाकारों का यहाँ से भाग्य खुला है। इस कला को ऊपर उठाने में, उसको लाने में ललित नारायण मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान था। उनको बहुत हम लोग बहुत बहुत करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं उसको। और हम लोग समझते हैं कि ये सीता माता की वरदान है, ये हमारा कला जो है उनका भूमिका माता का वरदान है कि हम लोग तो इस कला को जब घूम घूम के जब देखा गांव गांव में, तो जितवारपुर में घूम के देखा, फिर रांची आए। रांची में भी कलाकारों से, कुछ कलाकार तो मिले उनसे, लेकिन हम लोगों को घर से बाहर जाने का इजाजत नहीं था। हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे और बाहर से जो कोई आदमी आते थे उनसे मिलने का इजाजत नहीं था। तो एक दो बार तो वैसे ही चले गए, वैसे ही घूम के चले गए, लेकिन हम लोगों से नहीं मिले। बाद में फिर आए एक दो तीन बार, तो फिर हमसे मिले, आंगन आने का उसको इजाजत मिला, हमसे बात हुई और फिर हम अपना कला दिखाए। हमारी माँ, हमारे यहाँ एक शादी हुई थी, एक लड़की थी, उसमें हमारी माँ का बनाया हुआ जो कोबर था और बहुत कुछ चित्र था, वो सब दिखाए। तो बहुत खुश हुए, बोले कि जिस खोज के लिए हम यहाँ निकले हैं, ये खोज हमारा आज अब लगता है कि सब आगे बढ़ेगा और संपन्न हुआ है, यहाँ पर में हमको मिल गया। और यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद कुकुल जयकर के सहयोग से, महारथी के सहयोग से, कुलकर्णी के से, इंदिरा गांधी जी ने हैंडीक्राफ्ट ऑफिस का एक ब्रांच मधुबनी में खोला। जी। हाँ, उसी 70 में खुला है। हम लोग भी गए थे, हम भी गए थे, उसमें शामिल हुए थे, इनवाइट किए थे, तो हम लोग भी गए थे देखने के लिए। लेकिन हम उस टाइम में हम लोग बेचते नहीं थे उसको बेचना, पेंटिंग को बेचना हम लोगों को बुरा मानते थे कि हम लोग पेंटिंग को बेच करके कैसे खाएंगे, ये समझते थे, तो हम लोग नहीं बेचते थे। अब तो दुनिया बदल गई, सारा वही बदल गया, पूरा बदल गया कला का। मनीषा जी प्लीज आप उनको आगे पूछे, मुझे इजाजत दे। जी सर। तो उसके बाद धीरे धीरे जो है उसका आगे बढ़ता गया और इसमें जो हम लोग जो बाहर नहीं आ सकते थे, तो उसमें पहला असिस्टेंट डायरेक्टर उड़ीसा के HP मिश्रा नियुक्ति हुए। HP मिश्रा आए। अब HP मिश्रा बहुत अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने गांव गांव घूम करके, घर घर जा करके कलाकारों को खोज करके निकाले। उसी क्रम में मुझसे मुलाकात हुई और मुझे मेरा कला देख करके, मेरा कुछ चित्र बनाया हुआ देख करके बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप इसमें सहयोग दें मुझे, आपका कला बहुत अच्छा है, आप इसमें कुछ सहयोग दें। तो धीरे धीरे क्रमशः मैं इसमें उसको सहयोग देने लगे और मैं आगे बढ़ती गई। और उसके बाद मिश्रा जी बोले, HP मिश्रा हमसे बोले कि बिहार में प्रत्येक साल
यहाँ दिसंबर में हस्तशिल्प सप्ताह मनाया जाता है 15 दिन का, जिसमें कलाकारों का कारीगरी उसमें रखा जाता है और उसको प्राइज दिया जाता है। पहले स्टेट अवार्ड नहीं था, स्टेट अवार्ड तो 1980 में नियुक्ति हुआ है, उस पहले स्टेट अवार्ड नहीं था। वही वही हस्तशिल्प सप्ताह में रखा जाएगा। तो मुझसे कहा गया कि आप अपना चित्र बना करके उसमें दीजिए, तो लेकिन हमने कहा कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो मिश्रा जी बोले कि कोई बात नहीं, आप हमको ऑफिस में दीजिए, हम आदमी पठा करके आपसे मंगाएंगे। इसलिए उन्होंने विशेष जोर दिया, क्योंकि मेरे जैसा कलाकार, हम अपने मुंह से हम अपना ये नहीं कहते हैं कि कलाकार नहीं था, हम ही कलाकार थी, ये बात नहीं है। लेकिन उसके नजर में मेरा कला बहुत अच्छा दिखाई दिया और उन्होंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। तो बहुत जोर दे करके मेरा कला मंगा करके वो पटना भेजते थे। इस क्रम में मुझे 5 साल तक हर एक साल मुझे हस्तशिल्प सप्ताह में मुझे प्राइज मिला। अभी मेरे पास सर्टिफिकेट सब मौजूद है। मनीषा झा को सब देखे हुए हैं, सब वो जानते हैं। हाँ, वो तो देखते हैं, वो देखे हैं, वो तो परिवार जैसे हैं हमारे। तो और इसी तरह से क्रम में मैं आगे तो बढ़ता गया घरे में, लेकिन बाहर जाने की इजाजत तब भी नहीं था। लेकिन बाद में मुझे बिहार सरकार से कहा गया और भारत सरकार के ऑफिस मधुबनी से कहा गया कि आप ट्रेनिंग चलाइए। ट्रेनिंग दिए हम, 4 बार ट्रेनिंग दिए। उसमें हरिजन भी औरतें थी, बच्चे लोग, और कास्ट ब्राह्मण सबका लड़कियां थी, सब ट्रेनिंग। और तो पहले सब नहीं जानती थी पेंटिंग बनाना। गांव में 5-7 महिलाएं थी जो जानती थी। ब्याह शादी में उन्हीं से बनवाया जाता था कि मेरी लड़की की शादी है, आप बना दीजिए कृपया। तो ऐसे करके सबको सब हेल्प करता था। उस टाइम का हमको जापान में पूछा गया कि आप जो जापान जाइएगा, हम हंसेगवा जी बोले थे, तो आपको पूर्व में जो आपकी माँ दादी जो औजार यूज करती थी, कैसे बनाती थी, किस पोज में बैठती थी, कौन सा रंग रहता था, कौन सा ब्रश यूज करती थी, वो सब उसी पोज में बैठ करके उसी का उपयोग करना होगा। तो हम सब कुछ ले गई थी। जापान में हम 7 बार गई और 6 महीना एक बार, 7 महीना एक बार, 8 महीना करके हमने प्रोग्राम लिया वहां पर। आप लोग को मालूम है हमने जो काम किया वहां पर में, तो सभी हमने बांस के तिल्ली से बनाए। वहां पर जितने भी चित्र बनाए, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का एल्बम सब हमारे घर में मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं आकर के। सब में बांस के तिल्ली है हाथ में। हम कलम का यूज नहीं किया, कहीं भी नहीं। और खुद रंग बना करके, काला रंग और गेरू का लाल रंग और एक सिंदूर का लाल रंग, बस दो ही रंग से हमने बनाए। उतना बड़ा त्रिशूल, चक्र और जो भी चित्र हमने बनाए वहां, अल्पना, सारे उसी से हम बनाए। तो यहाँ पर इसको घर में बनाते बनाते तो ऐसा एक बार हमको
दिल्ली जाने का मौका मिला, भेजा गया हमको बिहार से। हमारे घर वाले नहीं चाहते थे, फिर भी हमको जाना पड़ा। वो मिश्रा जी, एचपी मिश्रा जी बहुत जोर दे करके हमको भेजे। और वहां जाने के बाद मेरा 3 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा एक पेंटिंग हमारे पास था। उसको जब देखे वहां पर मैं, हैंडीक्राफ्ट के डीसी साहब, एक औरत थी उस टाइम में, तो देख करके बहुत चक्कर आ गई कि इस तरह का पेंटिंग तो अभी तक हम नहीं देखे हैं। जितने भी देखे हैं वो रंग वाला पेंटिंग देखे हैं और सब चकाचक देखे हैं, लेकिन ये लाइन वाला पेंटिंग तो अभी तक हम नहीं देखे हैं। तो हाथ में कलम लेकर के और अपना पैड लेकर के बैठ गई कि आप बोलिए, हम आपको यहीं पर में ये लेटर देते हैं, आप सर्विस कीजिए यहाँ दिल्ली में बैठ करके, इस डिजाइन को ट्रेनिंग दीजिए, यहाँ बनाइए। तो हमने कहा कि नहीं मैडम, हम सर्विस नहीं कर सकते हैं, हमारे घर में ये इस तरह का रिवाज नहीं है, औरतें कहीं सर्विस नहीं करती हैं। तो हम ऐसे उसको प्रार्थना करके, बाद में पता चला वो औरत लोगों ने कहा कि एक स्टाफ से, बूढ़े स्टाफ से हैंडीक्राफ्ट में हमको मालूम हुआ तो नेहरू जी के लवर थी वो औरत, शादी नहीं की। हमसे कहा कि वो औरत, वो उनका नाम भी हम लिख करके रखे हैं कहीं पर, हमको याद नहीं है। तो ऐसे ऐसे इस तरह का चांस हमको, हम भगवान का दया समझें, भगवती का कृपा समझें, या हम क्या समझें, हम क्या बताएं आपको, हमको अपने आप मिलता गया और हम नहीं चाहते हुए भी उसमें खींचे चले गए। इतना साहब लोग खुश हुए कि उसी क्रम में हमको ये जितवारपुर की थी चंद्रकला देवी, जो हमके मुश्ताक साहब से मिलाए थे। हम क्राफ्ट म्यूजियम जो गए थे, उसी टाइम में क्राफ्ट म्यूजियम गए, उसमें भी वहां वो काम कराई, चंद्रकला देवी हमको ले गई थी। तो इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते समझिए यहाँ पर में, तो अब हमारे गांव में महाकुंजी देवी और कर्पूरी देवी वो भी बनाने लगी। वो भी अच्छी कलाकार थी और वो बनाती गई। तो सबसे पहले मेरा नेशनल अवार्ड मिला रांची में, मुझे मिला 1980 में। पहले तो जगदम्बा देवी को मिला। जगदम्बा देवी को जो देखा गया वहां दीवार पर लिखते हुए, उसको न अप्लाई हुआ, न उसको कुछ अप्रोच किया गया, उसको देख करके नेशनल अवार्ड दे दिया गया। कुपुल जयकर आए थे, देखे थे। उसी क्रम में उसको पद्मश्री भी मिल गया, 2 अवार्ड मिले थे उनको। बाद में ही एप्लीकेशन देने का जो क्रम शुरू हुआ है, वो तो बाद में हुआ। जगदम्बा देवी के कुछ नहीं, उसको वैसे ही दिया गया। माने कला को आगे बढ़ाने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहित किया गया इसके जरिए। उसके बाद गांव में ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ। हम बहुत कलाकार को आगे बढ़ाई। यहाँ पर नेशनल अवार्ड मिलने के बाद तो हम एकदम, हमारा लाइफ बदल गया, क्योंकि डीएम साहब के यहाँ से आदमी आया, वहां से आदमी कहीं कहीं से हमको बुलाया गया। और जैसे हमको चापाकल मिला,
रोड बनाने के लिए बोला कि आप जो हमको कहिएगा हम करा देंगे। हम रोड बनवाए, गांव में रोड नहीं था, बरसात में एकदम खराब हो जाता था, रोड बन गया, चापाकल मिला 3-4, तो इत्यादि ये सब प्रोग्रेस होने लगा, बहुत कुछ चेंज हो गया। और उसके बाद धीरे 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 आठ बरस तक दरभंगा में ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय में मैं व्याख्याता के पोस्ट पर में वहाँ व्याख्याता थी। उसके बाद जापानी आया, ये हासेगावा आया, उन्होंने मुझे कहा कि आप जापान चलिए। हम पहले तो मैं जर्मनी गई, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद 80 में हमको नेशनल अवार्ड मिला, नवंबर में, 18 नवंबर को। और 85 में मैं जर्मनी गई, ब्रेमेन में मेरा प्रोग्राम हुआ, और वहाँ भी साहब लोग बहुत खुश थे। हमारा एम्बेसडर बहुत प्रोत्साहित किए मुझे, बहुत सारे मुझे पेपर इत्यादि हमारे हेल्प के लिए दिए थे। उसके बाद मैं जापानी आए, तो जापान वहां पर मैं, हाँ पूछिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मनीषा जी ने आपके जीवन यात्रा पे कुछ पेंटिंग्स का सिलेक्शन करके एक पावर पॉइंट प्रोजेक्शन बनाया हुआ है। तो मैं मनीषा जी से निवेदन करूंगा, वो आप जीवन गाथा का एक बहुत बड़ा अंश है, तो मैं मनीषा जी से निवेदन करूंगा कि वो पावर पॉइंट दिखाएं आपको, और आपसे निवेदन करूंगा कि उसके आधार पे आप बताइए कि उसको आपने कैसे बनाया, उसका क्या कंटेक्स्ट था, उसको आप कैसे याद करती है, उसमें आपने कौन सा प्रयोग किया, उस प्रयोग को किसने लाइक किया, उसके बाद आप कौन सा नया तरीका मिला जो आपको प्रोत्साहन है, किससे आप हतोत्साहित हुई। तो I would now request Manisha ji to kindly show the PP that you have done with her, containing all her photographs and the life history and the paintings. मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट सर हमारे देश की धरोहर के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे रही उनके सामने में। तो मैं आपका चरण स्पर्श करते हुए ये प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ। और काकी यहाँ के जो पेंटिंग को हम देखा तो इतना बाई सके थी कि वो पेंटिंग आवाज कंटेक्स्ट चले के ना नहीं वो हम कह दे छी, वो कह चाह रही है कि अहाँ के जे पेंटिंग है वो पेंटिंग वो देखे थी आ वही के बारे में अहाँ के याद होई है जे की सिचुएशन में अहाँ बनेलिए, वही से जे अहाँ के यादे से बतेवा के। हाँ अच्छा I am journey of legend of Mithila painting, Padmash फोटोग्राफ हम अराउंड 2005 में आके खींचने रही और दिल्ली हाट में खींचने रही, अपने के एक स्टॉल रहा है ऑन द स्टॉल। गोदावरी जी वाज बोर्न ऑन 7। आवाज आ रही है? आवाज कम गड़बड़ है। एक मिनट दिखाई। हाँ रुक जाओ पहले ऐड कर दिया हमरा। हाँ लेट मी ऐड इट। हाँ ऐड हो गया है, अब ऐड हो गया है, ऐड हो गया है। मैं हटाता हूँ सो दैट हाँ सुनाई दे रहा है। ये मुझे
ये ऐड हुआ है कि नहीं देखने दीजिए, मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड नहीं हुआ था। शशांक, एक मिनट ऐड करो इनका, आप छोड़ दिए, पहले ऐड होने दीजिए। हाँ ऐड हो गया, दिखा रहे, ये नहीं हो पा रहा है इसको, मुझे इसको इसमें से हटा दो और इनको ऐड कर दो। हाँ। इससे मतलब डायरेक्ट उसे उसी को प्रॉब्लम हो रहा है। रिमूव में मत दबा, ऐड कर। ऐड हो गए। हाँ, अब हाँ ऐड हो गया, ऐड हो गया। फिर अच्छा, अब मैं बता सकती हूँ। कैन आई टॉक? अब दिखाई दे रहा है आप लोग को, सबको? दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। आप चालू कीजिए मनीषा जी। ठीक है, तो आज मैं एक ब्रीफ जो काकी का, गोदावरी जी का एक जर्नी है आर्ट का, मैं उस हिसाब से ये बनाया है, क्योंकि हम लोग हमेशा उनकी जीवनी सुनते आ रहे हैं, और लेकिन इसमें मैंने काफी सारे उनके काम भी दिखाने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ कि गोदावरी जी का जन्म 7 नवंबर 1930 को हुआ था, बहादुरपुर गांव में, लहरिया सराय डिस्ट्रिक्ट, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। उनकी आदरणीय माता जी का नाम सुभद्रा देवी और उनके पिताजी का नाम रास बिहारी दास था। उनके हस्बैंड का नाम श्री उपेंद्र दत्त, और उनकी वो फिर बहादुरपुर में, जैसे उन्होंने खुद बताया कि शादी के बाद वो रांटी गांव में आई। और यहाँ उनका जो अवार्ड्स एंड रिकग्निशन है कि गोदावरी दत्त जी ने अपने पूरे विश्व में उनका नाम, भारत का, बिहार का नाम किया, और उसमें भी उनका सबसे पहले तो वो 6ठी पद्मश्री है जो उनको 2019 में दिया गया, और श्री रामनाथ कोविंद जी से। एंड ये आप देख सकते हैं कि गोदावरी काकी का बहुत अर्ली इमेज है जो उन्हीं से मैंने लिया था, और शायद ये ऑलमोस्ट 50 साल पुरानी फोटोग्राफ है। और काकी को, गोदावरी काकी को बहुत सारे अवार्ड मिले, इतना सारा है कि मैं अवार्ड ही बताती रहूंगी तो ऑलमोस्ट आधा घंटा निकल जाएगा। तो मैंने सेलेक्टेड अवार्ड्स को सेलेक्ट किया है। 1973 में इनको स्टेट अवार्ड बिहार सरकार द्वारा दिया गया था। फिर 1980 में उनको नेशनल अवार्ड दिया गया श्री आदरणीय प्रेसिडेंट श्री नीलम संजीवा रेड्डी जी से। और 2006 में उनको शिल्प गुरु अवार्ड से नवाजा गया, और हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने उनको ये अवार्ड दिया था। और 2013-14 में बिहार का सम्मान था कि बिहार पुरस्कार उनको लाइफ अवार्ड नवाजा गया हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार द्वारा। और ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि श्री नीलम संजीवा रेड्डी से उनको नेशनल अवार्ड जब दिया गया था। ये बहुत रेयर पिक्चर है काकी का, ये आप देख सकते हैं। और जैसे उन्होंने अभी बताया कि शी वॉज ऑल्सो लेक्चरर इन ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा 1981 से 89 के बीच में। और आप देख सकते हैं कि गोदावरी दत्त यहाँ पे हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के साथ ये फोटो है, और उनको इस पे उन्होंने अपना पेंटिंग भी प्रेजेंट किया था, और उन्होंने काफी उनको सम्मान दिया था, और काफी यहीं से उनका पूरा इंटरनेशनल जर्नी शुरू हुआ था जब वो दिल्ली आई थी। और ये भी आप देखिए कि सारे जो बड़े गणमान्य व्यक्ति हैं वो उनका कितना सम्मान करते थे, और ये उनकी सारी कलाकृति उनका देखी जा रही है यहाँ पे।
गोदावरी काकी का जैसे उन्होंने अभी बताया कि उन्होंने काफी सारे इंटरनेशनल एग्जीबिशंस किए जापान में, सबसे ज्यादा जापान में। पहले वो जर्मनी गई थी और उनकी बहुत सारी पेंटिंग अमेरिका में भी है जो कि रेमंड डी ओवन और एथनिक आर्ट फाउंडेशन द्वारा खरीदी गई थी और वहाँ उनकी काफी सारी कलाकृतियां, बल्कि मैं ये कहूंगी कि उनकी मैक्सिमम पेंटिंग्स पूरे विश्व में है ज्यादा। तो काकी हम अहाँ से एठम पूछा कि जापान जहाँ गेलिए तो अहाँ के की एक्सपीरियंस रहे, अगर वो अपने शेयर करबे तो बहुत बढ़िया लागते। जापान में तो पहले हम गेलहुँ तो हमरा कहलन एक दूटा पेंटिंग कहलन कि अहाँ अपने बनाओ, तो हम बना के देखा देलियन। ओकर बाद वो ऑर्डर दैत गेला हमरा, वो अपना चॉइस बतबैत गेला कि अहाँ ई पिक्चर बना दियो, तो वो पिक्चर हम बनबैत गेलहुँ आ वो पसंद करैत गेला, बहुत पसंद केलक। आ एक वो जापान में पूरा जापान में वो 7 बेर के हमार जापान यात्रा के दौरान बीच बीच में पूरा जापान के वो सब शहर में घूम घूम कर 2 महीना 3 महीना के वो एग्जीबिशन लगबे चला बड़का बड़का हॉल में। आ वही में वो हम सब बोर्ड बनबे छलहुँ, वो बोर्ड बनबे चला। ई बोर्ड जे है ई सीमेंट के बोर्ड है, क्या कि ई जे पेंटिंग सब छे जे अपने जापान में बनेने छिए ओकर रंग अलग छे और जे मतलब वो बोर्ड कते पैक रहे और ओकर वो सीमेंट के बोर्ड रहे वो जे छले जी वो हाथे गवा कलाकार स्वयं कलाकार छे, तो कहलन जे हम कलाकार छी। हम वो तो चाइना सब के पेंटिंग आन के हम बेचे छलहुँ हैं। बाद में जखन हमरा पता लागल जे इंडिया में एना बन रहल छे तखन हम इंडिया से पेंटिंग आनऽ लगलहुँ। तो वो एहिठाम के जे देवाल के चित्र देखने छला है तई आधार पर में वो लकड़ी के बोर्ड बना कर खूब मजबूत मोटगर ओहि पर में लोहा के रिंग बैसा कर आ ओहि पर में सीमेंट आ कंक्रीट मिला कर ओहि में मिला देलखिन एक रंग क आ ओहि पर में हल्का पीला रंग के ओहि में ब्रश चला देलखिन ताकि वो बुझाए। ओ हाथे गवा कहे छथिन है जे मिथिला का वॉल पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग कह सकते देवाल के रंग जैसा तो वो हल्का पीला रंग दऽ दे तखन हमरा सबके कहे छथिन आब एहि पर में अहाँ सब बनाओ। तो ओहि पर में काठी ल क बांस के तिल्ली ल क हम सबटा बनेने छी। अहाँ के तो बुझल है, हमरा देखले सब। हाँ तो ई जे काकी ई जे छे कि बहुत सब लोग कहते थे कि कागज पे रहे थे, ई तो पेंटिंग सब कागज पे नहीं रहे तो अपने सब तो जखन कलम से बनेने हवे अथी तो ओइसे हमें दिक्कत नहीं भेल क्योंकि वो तो कंक्रीट भ गेले, कंक्रीट तो बहुत हार्ड मटेरियल होय छे तो ओइ में इतने महीन काज जे अपने सब केलिए तो ओ केना केलिए? ओ जे केलिए माने कंक्रीट के वो बैसेने रहे से बड़ दिमाग से बनेने रहे ने बड में ही जेना सीमेंट बनबे छे लोग फर्श बनबे छे घर के तेना नहीं, वो खुरखुर कनी खुरखुर रहे, वो कनी खुरदुर रहे ओहि पर में रंग देने रहे। तो ओहि पर में जे हम बनबे छलिए तो वो रंग भीतर में पकड़े छलिए। वो हमरा अंदाज लगे 200 बरस तक ओहिना रहते वो रंग। अगर घर के फर्श जका बनायल रहते चिकन ओते दिन अस्थिर नहीं रहते, वो रंग नहीं रहते, वो खा सकते तो फिसल जेते ओहि पर से। तो ई जे ई फोटो हम अपने देख सके छी? हाँ देखे छिए, दुर्गा जी बनेने छिए।
दुर्गा जी हाँ। तो बहुत पेंटिंग अपने के वो हासी का बहुत एग्जीबिशन केने छथिन और एठाम अपने अरिपन बना रहल छी ओही कंक्रीट बोर्ड पे बैस के। हाँ, कंक्रीट बोर्ड तो पर ई रंग से बनेलिए रहे कि चाउर से बनेलिए रहे जेना अपना सब बनबै छियै? ई जे छै जी से जहन हम 4म बेर गेलहुँ हैं जापान, तखन हमरा हासेगवा कहलनि जे अहाँ ततेक पेंटिंग बनेलहुँ हैं। हासेगवा से हम बात करै छलहुँ हैं एहि दुआरे कि हम एहि दुआरे कि हमरा लड़का छला है 6-7 साल के, तखन हम लहेरियासराय नैहर में पढ़ि कऽ प्राइवेट से जिला स्कूल दरभंगा से हम मैट्रिक पास केने छलहुँ हैं। वाह वाह तऽ हमरा इंग्लिश के कनि ज्ञान छलै, हमरा ओ पढ़ने रही तऽ जर्मनी गेलहुँ तऽ ओहिमे कनि हमरा अभ्यास करऽ पड़ल, तऽ ओहूमे सहयोग भेटल। तऽ ताहि दुआरे हमरा अहूठाम जे हम बाजऽ लगलहुँ तऽ हमरा कोनो दिक्कत, धीरे धीरे आ जापानी के सेहो इंग्लिश कनि टूटल फूटल छलै, अंग्रेजी हमरो कनि टूटल फूटल, तऽ हम खूब बढ़िया से हुनका से गप करै छलहुँ हैं एकदम। वो जापानी में और अंग्रेजी हाँ नहीं, वो अंग्रेजी में गप करै छला है, लेकिन हुनको अंग्रेजी छलै न टूटल फूटल। उनका अंग्रेजी बहुत खराब थे, हम बात हाँ, तहिना हमर तऽ बहुत बढ़िया मेल खाइ छलै हमरा। हाँ, नहीं अहाँ सबके भाषा आर्ट रहे ना, कला रहे तै दुआरे। ई काकि अहाँ के ई एकटा एग्जीबिशन जे भासीगावा के एखन का म्यूजियम छै, ओहिमे अपने के ई चक्र ई सबटा पेंटिंग एखन लागल छै, एखन का छै, तऽ एकरा बारे में किछ कहि दियौ। हाँ, ई लागल छै सब हमरे पेंटिंग छियै। हाँ, सबटा ही पेंटिंग। हाँ हाँ हाँ, वो एक एग्जीबिशन में जे हमरा ओ लऽ गेला, तऽ ओहिमे कहलनि कि एकटा बोर्ड देलनि, कहलनि कि आप अपना मन से बनाइए कुछ। तो ओहिमे हम शिव शक्ति बनेने रहिए, शिव शक्ति बने। तो ओहिमे एक दहिना हाथ में त्रिशूल छै, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल छनि, आ ओहिमे डमरू लागल छै। तो ओ चित्र के बाद लऽ कऽ वो कहलनि जे एकटा त्रिशूल बना दियौ। वो हम आगू देखा रहल छी अहाँ के। ई तऽ ई अनंत बासुकी अहाँ के बहुत फेमस पेंटिंग है। अनंत बासुकी एते सुंदर, मतलब ई अहाँ के एते बढ़िया, मतलब ई अद्भुत इमेजिनेशन छै बासुकी ना के, मतलब एहन इमेजिन करनाइ बहुत मुश्किल छै। तऽ ई अपने केना एकरा इमेजिन कऽ कऽ एहन सुंदर नाग के मतलब मनीषा जी, I should tell you to talk to her in Hindi or speak in Maithili. The viewers should have opportunity to learn what you are talking. हाँ, तो आपने जो ये अनंत बासुकी बनाया था, ये नाग, तो ये ऐसा अद्भुत कृति है कि नाग का ऐसा इमेज मैंने कभी नहीं देखा था जो आपने बनाया। और ये तो इतना क्लियर इमेज नहीं है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आप इसका जब असली पेंटिंग देखेंगे तो आप मतलब वहां खाए बिना नहीं रह सकते कि ये ऐसा सुंदर पेंटिंग और इसका ऐसा डिटेल है। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप इसके बारे में बताएं कि आपने ये पहली बार कब बनाया अनंत बासुकी और कैसे बनाया। भगवती के कृपा छियनि, हम तऽ किछु नहि कहि सकैत छी। हमरा मन में जे आयल, अपना जे किछु अबैत गेल, धीरे धीरे हम कोनो पेंटिंग जे बनेलहुँ घर में, तऽ हमरा ई कहियो नहि हम सोचलहुँ जे हम जल्दी बनायब आ तऽ हमरा बेसी पाइ भेटत, हम कनिके दिन में बना लेब। नहीं, हम तऽ एकटा पेंटिंग के 6 महीना साल भरि तक कनी बना के छोड़ि दै छलियै, आ फिर कोनो प्रोग्राम में चलि गेलहुँ, कतहु चलि गेलहुँ, फिर एलहुँ तऽ हम दर्शक के बता दी अपने की कह रहे छियै कि आपका कहना है कि वो इसको भगवती दुर्गा माँ का वरदान मानती हैं और उन्होंने कोई भी पेंटिंग जल्दबाजी में नहीं बनाई,
तो उनको कम है। हर पेंटिंग बनाने में उनको ऑलमोस्ट एक एक महीना एक एक साल लगा है। तो वो अपना हाँ। मन से और अपने खुशी से और अपने खूब अपना जो उनका पूरा माइंड था उसके हिसाब से वो पेंटिंग उन्होंने बनाया, तभी उनका कहना है कि इतना अद्भुत पेंटिंग उन्होंने बनाया है। और एक और जना हम आगू देखा था कि ये त्रिशूल, आप जहाँ त्रिशूल के खोजिए अपना बारे में कहियो, ये इनकी बहुत फेमस कृति है त्रिशूल, और इसके बारे में आप बताएंगी कि ये इतनी बड़ी पेंटिंग इन्होंने कैसे इमेजिन की। और ये एक सिंगल इनकी पेंटिंग का और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनकी पेंटिंग सामने खाली जो पेंटिंग है वो उसमें इतना लाइन वर्क है, लेकिन इनका बैकग्राउंड बिल्कुल ही एकदम सादा या बिल्कुल मिनिमल वर्क है। तो ये जानना हम लोग को बहुत उत्सुकता हो रही है काकी कि अहाँ ई केना पेंटिंग अखन में करे छे। तो अखन हम कहलहुँ है ने जे एकटा पेंटिंग बनेलिए जे अर्धनारीश्वर, जेमे शंकर जी के हाथ में त्रिशूल छले ने आ ओहिमे डमरू लागल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ हिंदी में अच्छा, हिंदी में अच्छा ठीक है ठीक। हाँ। वो एक पेंटिंग जो हम बनाए ना, वो जो शिव शक्ति का, तो शिव शक्ति में उसमें शंकर जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल था, उसमें डमरू बना हुआ था। तो शंकर उसमें जब वो तैयार हुआ तो हासे गवा जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए, और उन्होंने हमको आग्रह किया ऐसे करके कि कृपया आप दोबारा आइएगा तो एक त्रिशूल हमको बना दीजिएगा। तो जब हम यहाँ से दोबारा गई जापान, तब वहां जा करके उन्होंने हमसे कहा कि आपको त्रिशूल बनाना है। तो 18 फुट लंबा वो बोर्ड, उन्होंने बोर्ड बनाए। यही बोर्ड 18 फुट और इधर 6 फुट चौड़ाई में 6 फुट। हाँ 6 फुट। और इसमें मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत डिटेल में इसमें दोनों नाग का जोड़ा, चक्र, सब कुछ, माच, सब कुछ है इसके अंदर। तो उसको देखने वाले आप लोग देखिए और उसमें खोजिए। हम तो जानते हैं, हम जानते हैं कि शिव शंकर भोले गौरी शंकर हमको ऐसा सोचने का शक्ति प्रदान किए, और हम जानते हैं कि हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं बनाए। हम सोचते रहे कि अब आगे क्या होगा, आगे हम कैसे बनाएंगे, अब कैसे हमारे दिमाग में आता गया, हम बनाती गई। ये हम नहीं जानते हैं, हमारा विश्वास है, हमारा जो भी काम किए कि दुर्गा जी का चित्र बनाए या त्रिशूल बनाए या डमरू बनाए। ये मैम आपका ये पेंटिंग बिल्कुल ही अलग है फिर, जैसे जो आपने रास बनाया है, तो इसका फिर इसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। इसमें आपने चारों तरफ मोर बनाया है, भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपिका बनाया है, तो ये बिल्कुल ही आपका अलग पेंटिंग है। रासलीला है। इस पर हमको ये जो कला पुरस्कार जो मिला दूसरा प्रतिभा पाटिल से, तो इसी के ऊपर हमको मिला था। शिल्प गुरु मिला है आपको इसके ऊपर। ये मैंने वहीं से हैंडीक्राफ्ट ऑफिस से लिया था, क्योंकि वहां पे आपकी सातों पेंटिंग लगी हुई है डीसी सर के ऑफिस में। तो ये तो ये शिल्प गुरु वाला ही पेंटिंग है। हाँ शिल्प गुरु वाला में। आपने जो ये अर्धनारीश्वर बोला था वो ये पेंटिंग है, ये भी उसी में है। हाँ, जो भी हमारा अपना उत्कृष्ट पेंटिंग था वो वही हम सब 10 पेंटिंग बना करके हम हैंडीक्राफ्ट में दिए हैं। हमारा मकसद भी वही था कि हम गुजर जाएंगे, लेकिन हमारा ये खत्ती हमारा
ये सुरक्षित हैंडीक्राफ्ट में रहेगा जी। हमेशा नहीं हमेशा नहीं, के लिए। ये तो आपकी और देन है, हम लोग जैसे छोटे कलाकार जो इसे सीख रहे हैं, और मैं इसीलिए मैंने आज पावर पॉइंट बनाया कि जो दर्शक देख रहे हैं उनको आपकी कलाकृति और आपकी अद्भुत कला का थोड़ा सा पहचान पता लगेगा कि आपने कितनी महान कृतियां बनाई हुई है, और इन सब पेंटिंग्स का जो डिटेल है वो बहुत अद्भुत है। इस पेंटिंग के बारे में मैम आप प्लीज बताइए। ये बहुत ही डिफरेंट पेंटिंग है, मतलब ये सिर्फ मुझे लगता है आपने ही बनाई है, तो इसके बारे में आप बताएं। इसका ये है कि हम कहीं सुने थे, इसके विषय में एक कहानी सुने थे, महाभारत का है ये, महाभारत का कहानी है। हम किसी से हाँ सुने थे, कहीं पर किसी प्रसंग में बातचीत हो रहा था उसमें। तो इसको ये है कि जब महाभारत का लड़ाई खत्म हो गया, दोनों पक्ष का सारे मर गए, जो कौरव वंश का तो एकदम अति हो गया, और इसमें पांडव का सिर्फ 5-6 जो इसका था अपना परिवार वही बचा, सब मर गए। चारों भाई, द्रौपदी, अभिमन्यु तो मर गए, उसके लड़का वो तो पेटे में था जो कुछ। तो एक दिन उसी टाइम का बात है, उस टाइम में अर्जुन बैठे थे घर में, जब सब खाली हो गया तब बहुत मनहूस अवस्था में घर में बैठे थे, तो सोच रहे थे मन में कि कितना हंसी खुशी वाला वातावरण में हम पले हैं, और हम अपने बच्चों के साथ खेले धूपे और आगे बढ़े हैं, सुख समृद्धि था। लेकिन अभी जो है तो सभी चले गए, कोई नहीं है, और हम अकेले चारों भाई हैं, और सुभद्रा है इत्यादि। उसको आ गया वैराग्य, आ गया मन में कि अब तो ये उतना अच्छा जो बगीचा है मेरा, आनंद वन जो है, आनंद वन, जिसमें हम बच्चों के साथ जो खेले करते थे, खिलाते थे उसमें, अब वो क्या होगा, उसको कौन खेलेगा, उसमें कौन आनंद उठाएगा। तो ऐसे बैठे बैठे, अकेले बैठे बैठे, वो एक अग्निबाण उसको बचा हुआ था, उसके पास था अग्निबाण, उसके पास, उसको उठाए और चुपके से वहां से चल दिए, और वो बगीचा में, वो फुलवाड़ी में एक कोने में बैठ करके कुछ देर तक सभी फूल पत्ती, जितने वे वृक्ष, जितने सुंदर सुंदर उस वहां का दृश्य था, दृश्य को देख लिए जी भर के। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब उसको एक जो अग्निबाण मुझे बचा है, इसको हम जला देते हैं, अब इसको हम क्यों रखें, क्या करेंगे, हम लोग भी नहीं रहेंगे तो कोई दूसरा इसका उपयोग करेगा। तो उसमें जैसे ही उसको धनुष पर में तीर लगा करके ऐसे करके साधा उसको, अब इसको जला डालते हैं, छोड़ते हैं, तो तीर छोड़ते हैं, अब छोड़ेंगे ऐसे। तो इसके ऊपर से आवाज आए कि सखा, तुम किसको जलाने जा रहे हो। तो उसी क्रम में इनके अर्जुन के हाथ से उसमें देखते हैं कि वो तो धनुष टूट गया, उधर टिका गया, तीर उधर चला गया, और वो ऐसे करके वहां पर में देखते हैं कि कौन बोल रहे हैं, किसका आवाज है। तो वहां पर में देखते हैं कि एक विचित्र प्राणी है, जिसके मुंह है मुर्गा जैसा, मुंह जो है मुर्गा जैसा, गला है मोर जैसा, हाँ मोर जैसा, और एक पैर है हाथी का,
और एक एक पैर है बाघ का, एक पैर है सिंह का, ऊपर में पीठ पर में बुल का है, माने सांड का वो है, और पूंछ है सांप का, उसके और देह हाथ है। पर में, उसके देह पर वृक्ष भी है, वृक्ष भी है, और एक हाथ आदमी भगवान। का, हाँ, जिसमें चक्र है। ये कौन हो सकता है? तो इन्होंने साहस जुटा के बोला कि सखा आप बताएं कि आप कौन है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो भगवान बोले, श्री कृष्ण भगवान बोले कि सखा तुम पहचानो कि मैं कौन हूँ? तुम किसको जलाने जा रहे हो? सब तो मैं ही हूँ। मार जो दिए हैं वो भी मैं ही हूँ, मैं ही मरा हूँ। आज जो देख रहे हो, जितने वृक्ष हैं, जितने पक्षी हैं, जितने हाथी घोड़ा इत्यादि जितने भी जीव जंतु हैं, जितने इस दुनिया में, सब तो मैं मुझ में ही समाया हुआ है। तुम किसको मारने जा रहे हो? किसको जलाने जा रहे हो? बहुत सुंदर मैम, बहुत अच्छी पेंटिंग और बहुत उत्कृष्ट इसके पीछे जो स्टोरी है। तो ये मिथिला पेंटिंग ट्रेडिशन को दिखाता है, जो कि बहुत अनयूजुअल वे में बना हुआ है। अब मैम आपसे, आप पानी पीते रहिएगा, और हम लोग आपको इतना बुलवा रहे हैं कि अच्छा भी नहीं लग रहा, फिर भी आप इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताएं कि ये रामायण पे जो पेंटिंग है ये आपने कैसे बनाई? ये जब सीता जी को एक बार जब जनकपुर में दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, जिसको हम लोग रौदी कहते हैं कि रौदी आ गया है, तो उपजा नहीं होता है, इस तरह से दुर्भिक्ष पड़ा। तो सभी लोग अन्न के अभाव में सब विकल हो गए, सब त्राई करने लगे। उस टाइम में जितने भी ऋषि मुनि थे सब इकट्ठा होकर के जनक जी बुलाए सबको, इसको क्या उपाय होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने परामर्श दिया ऋषि मुनि कि अगर इस राज्य का राजा हल खुद चलाएंगे तो यहाँ पर वर्षा होगी, तो वर्षा होगी और सब खुशी में बदल जाएगा, लक्ष्मी का परिवेश होगा। तो ऐसा ही हुआ। तो फिर एक दिन आयोजन किया गया, उसमें राजा जनक जी वहाँ पर में हल वहाँ पर में रखा गया खेत में, जहाँ पर जोतना था। तो राजा जनक जी वो हल पकड़े, और रानी जो थी, 3 रानी, वो सभी हाथ में तिल और जौ लेकर के, क्योंकि वो तिल जौ उसको बोना था हल जोत के बाद, जोतने के बाद, और ऋषि मुनि सब वहाँ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। तो ये जब हल चला रहे थे राजा, तो उसको नाच, हल का नाच में कुछ अंदर से कुछ आवाज हुआ कुछ, तो उसको खोजा गया, देखा गया कि उसमें कुछ है जो अंदर में जो ये अवरुद्ध कर रहा है। तो देखा गया तो उसमें सोने का कलश था। तो सब अचंभित हुए। उस सोने के कलश को जब उसमें से निकाला गया, तो उसमें ये हमारी भूमिजा महारानी उसमें विद्यमान थी। स्वयं महालक्ष्मी उसमें अवतरित हुई। इसी तरह से सीता जी का अवतरण हुआ। और इसके आगे जो दिखाए हैं, जब वो बचपने से वो तो महालक्ष्मी थी। तो जनक जी जो आते थे स्नान करके और पूजा करते थे, वो अपने सीता जी
रोज वो कटोरी सब उसके पूजा के सामग्री को साफ करती थी और उसको वहां पर ठहर करती थी, आसन लगाती थी, फूल लगाती थी, चंदन देती थी। तो और रोज वो धनुष को बाएं हाथ से उठा के और उसको लिखती थी नीचे में। हाँ, तो एक दिन वो बाएं हाथ से धनुष को उठा कर उसको लिख रही थी नीचे में। उसी टाइम में जनक जी स्नान करके आ गए घर में, तो देख लिया तो एकदम स्तब्ध हो गए कि जो धनुष, शिव जी का धनुष जो अभी तक कोई हिला नहीं सके, ये कैसे ही उठा लिया। तो वहां पर बहुत लोग इकट्ठा हुए और सभी को बुलाए गए और वहां पर उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, उस पर गांधी पर में धनुष चढ़ाएगा, तो उसी के साथ सीता जी का शादी होगी, विवाह। वाह। और उसके बाद ये गिरजा पूजा आपने बनाया जहाँ पे राम और एक दूसरे को देखते हैं। हाँ, उसके बाद गिरजा पूजा में ये सब तो पूर्व निर्धारित था कि कैसे मिलन होगा। वहाँ सुग्गा सुग्गी था, सुग्गा सुग्गी रहती थी फुलवाड़ी में, जो सीता जी श्राप मिला उससे वो गिरजा पूजन के लिए गई सीता जी। और उसके बाद राम सीता विवाह जय मां तरफ। और पेंटिंग में मैंने देखा कि आपने जो 2 सीन्स को डिवाइड किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आपने कलर से डिवाइड किया है जो कि बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो बाकी पेंटिंग है। इसमें यहाँ पे आपने हर सीन को कलर से डिवाइड किया और यहाँ पे बीच का जो डिवाइडर है उसमें आपने लोगों को नाचते गाते दिखाया। हाँ, इसलिए कि शादी में, मिथिला की शादी में, मिथिला के शादी में जो कास्ट का जो कास्ट का उपयोग होता है उसमें जोड़ा जाता है, सभी हमने दिखलाई है कि हमारे बच्चे आगे भी देखेंगे कि अभी जो है ना, अभी का समय जो है थोड़ा बदल गया है। सभी अपने को बड़ा मानते हैं, तो बड़ा किसी को बड़ा नहीं मानना चाहिए। एक शादी में उसमें दिखाया गया है कि उसमें चमार भी है जो ढोल बजाता है, बिना ढोल के शादी नहीं होता है। और वो मालिन है जो फूल लाती है, बना के लाती है, वो नटुआ नाच करती है। तो इत्यादि इसी तरह से जितने भी हमारा शादी में व्यवहार होता है, जो संभव हो सका उतना हमने बहुत खूबसूरत पेंटिंग आपने इसमें सिंदूर दान भी बनाया है, कोबर घर भी बनाया राम सीता का। बहुत मैं ज्यादा समय नहीं लेते, मैं बाकी पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये भी आपका एक बहुत फेमस ट्री ऑफ लाइफ है जो कि बिल्कुल ही अलग है, बिकॉज आपकी पेंटिंग्स में मैंने देखा है कि आपने हमेशा बैकग्राउंड को छोड़ के ये आप कौन पेंटिंग है? देखिए ये वो फेमस डमरू और त्रिशूल और बीच में आपका ये धनुष, और आप बीच में जो बना रही है उसको मैंने इकट्ठा करके दिखाया था क्योंकि ये एक मुझे लगता है कि एक आपका 70s 80s 90s तक का टाइम था जिसमें आपने ये बहुत अद्भुत कृतियां बनाई जो अब पूरे वर्ल्ड फेमस है।
और ये चक्र, जो आपका चक्र फेमस चक्र है वो, और त्रिशूल, इसके कलर कॉम्बिनेशन के बारे में आप कुछ बताएंगी मैम? एकदम नेचुरल कलर है, ये गेरू है, गेरू 200 साल तक वैसे रहेगा। और सिंदूर का कलर है, और वो कच्चा कलर है, वो काला है, वो भी कच्चा है। वो बाजार का कलर एक भी नहीं है, बाजार का कलर। हाँ, तो ये आजकल के लोगों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि नेचुरल कलर टिकता नहीं है, तो सब लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये 30 साल से ऊपर पुरानी पेंटिंग है, और अभी जैसा काकी ने बताया कि ये 100 साल तक इसको कुछ नहीं होगा। नहीं, लेकिन मनीषा जी हम समझा दें आपको कि वो हमारा जो समय था, जो हमने बनाई इस पेंटिंग को, जो बनता था पहले, वो समय अभी का समय में धरती आसमान का फर्क हो गया है। जी मैम। अभी ये संभव नहीं है इसको बनाना। न बनाना संभव है और न इसको सहेज करके रखना संभव है। इसको इस समय के अनुसार जो अभी जो कलर चल रहा है, एकदम सुटेबल कलर चल रहा है कि कहीं भी जाते हैं लोग धड़फड़ में उसको बनाते हैं, उसको मोड़ के रखते हैं, कहीं रख देते हैं, न उसको रंग अति खराब होने का डर रहता है, न कुछ नहीं। तो समय के अनुकूल ये कलर है अभी का। ये कलर अभी का नहीं, ये कलर है, इसको सहेज करके रखना होगा सबको। बहुत सही कहा आपने। और ये वो पेंटिंग कंप्लीट है जो हमने फर्स्ट देखी थी, दुर्गा माता की। हाँ, दुर्गा माता जी। और ये आपका वही सेम धनुष, और इसका आपके बनाते हुए, तो आपने ये कितने दिन में बनाया 18 फुट का त्रिशूल? 2 बार गई जापान, एक बार में आधा हुआ, और बीच बीच में कुछ दूसरा पेंटिंग बनवाते थे, वो ऑर्डर का आता था तो बनाते थे छोटा छोटा। हमारा वो बाल कृष्णा, लाफिंग कृष्णा बोलते थे, वो बाल कृष्णा हमको 13 ठो बनवाए। हर एक साल एक एक करके बनवाते, बहुत फेमस था वो बाल कृष्णा। तो इसको 2 बार गए तब पूरा हुआ, और फिर हमसे बोला कि प्लीज 1 ठो और बना दीजिए। हमने कहा कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा, ये त्रिशूल अब हम नहीं बना सकते हैं। तो हम नहीं इसको बनाने के लिए तैयार नहीं हुई। बहुत खूबसूरत और एकदम अद्भुत है। ये मैम आपके घर पे ही लगा हुआ था, जो अभी मैंने पहले दिखाया है, घर में है। हाँ, ये आपके घर का पेंटिंग है। इसके बारे में आप लास्ट बता दीजिए। ये बिल्कुल ही अलग, बहुत कंटेम्प्रेरी है, बाकी सारे बहुत ट्रेडिशनल, बहुत रूटेड और इस पेंटिंग, ये मैंने जानबूझ के रखा है कि मुझे पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो आप प्लीज इसके बारे में बताएं। देखिए, हम जितने भी काम किए हैं यहाँ पर जी, वो माने कि कोई चीज जो होता है ना, सोचा समझा काम रहता है, जो इसको बनाना ही है, इसको इस टाइम में करना ही है, ऐसा नहीं किया। अब कैसे कैसे समय आता गया, किस आदमी से मिलते गए और कौन से क्या बात हुई, उसी आधार पर में जैसा जब हमको मौका मिला तो हमने बना दिए पेंटिंग। ये समझिए, क्योंकि ये सब जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम पैसा के अभाव के लिए नहीं बनाए पेंटिंग, हम कला बनाए, कला बना के रखे। और तब ना अभी हमारे बच्चे देखते हैं, हमारे जितने भी आएंगे जनरेशन सब देखेंगे, तो बोले ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। तो ये जो अमेरिकन जो रेमंड जो आते थे यहाँ पर में, जी, यहाँ मधुबनी में जो चला रहे थे, रेमंड है नाम, क्या नाम था? रेमंड, नहीं, अच्छा, डेविड जी, हाँ,
एलिजाबेथ के बाद आए थे, रेमंड जी के बाद, तो वही चला रहे थे। रेमंड के बाद डेविड जी। जब आने लगे तो हम तो एक ही बार वहां पर में प्रोग्राम लिए, हम ज्यादा टाइम वहां पर प्रोग्राम नहीं दिए। एक बार बहुत उसके आग्रह करने पर में हम जी। 1 महीना तक ट्रेनिंग दिए। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, हमसे ये नहीं हो सकेगा। हमसे ट्रेनिंग क्लास व्लास वो सब हम काम नहीं किए कभी। जी। तो वो हमसे आते थे मिलने के लिए। अगर आज आए वो अमेरिका से तो दूसरे जी। दिन पहला उसको यहाँ मेरे घर में आना था। वो आते थे हमसे सिर्फ मिलने के लिए। हर एक बार हमसे बोलते जी। थे जी। कि गंगा देवी जो गई थी वहाँ कहाँ जर्मन कहाँ गई थी वो जापान, ना? अमेरिका, 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 अमेरिका अमेरिका में नहीं, रोलर कोस्टर बनाया था ना, जो अमेरिकन महिलाओं को बनाया था। नहीं नहीं, अमेरिका नहीं, एक जगह और गई थी। जर्मनी, लंदन, जापान, लंदन, लंदन भी गई लंदन, थी वो। हाँ लंदन गई थी। तो अच्छा। लंदन में तो उन्होंने कहा कि गंगा देवी लंदन गई थी तो वहां पर वहां से आई तो एक पेंटिंग वो बनाई, वो लंदन के तर्ज पर में वहां जो देखी हाँ हाँ उसी हाँ, पर में। अमेरिका में बने थे। हाँ 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 अमेरिकन बोले वो। हाँ 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 तो आप तो 7 बार गए हैं जापान, आप भी हाँ। कुछ बनाइए अपना मन से। तो हर जी। एक बार हम उसको टाल देते थे कि अब हम क्या बनाएंगे, बहुत बनाए पेंटिंग, अब हमको दिमाग में नहीं आ रहा है हम क्या बनाएंगे। हम तो बहुत कुछ देखे वहां पर में, हम एक दो चीज नहीं देखे। हम एक दो कोई चीज नहीं अनुभव किए, बहुत अनुभव किए वहां पर। जी। हम क्या जी। चीज बनाए। तो आप सोचिए हर एक बार वो ऐसे हमसे आग्रह करते। जी। तो लेकिन जोर दे करके वो बाद में बताए कि नहीं कुछ तो बनाइए आप। जी। तो हमको मन में आया कि ठीक है, हम सोचते हैं कुछ क्या बनाएंगे। तो हमको याद आया कि एक बार हमको फरवरी फरवरी में जी। हमको इंडिया आना था। वहाँ प्रोग्राम खत्म, 6 महीना खत्म हो गया था, 7वां महीना। तो यहाँ आना था। मैं और कटपुरी देवी गई थी। जी। तो वो वहाँ वहाँ से जहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था वहाँ से हमको टोक्यो में उसका एक घर था, अपना घर, उसमें जी। हमको रखा गया रात में। हम्म। और तीसरे दिन फ्लाइट था। तो अच्छा। एक दिन बाकी था। तो उस जी। दिन हमको घुमाने के लिए 2 लड़की थी वहां पर। तो उसको बोला गया कि इनको कल तुम इस मंदिर में बुद्ध के मंदिर में इसको जी। घुमा देना। तो हाँ, उसने हमको बुद्ध भगवान बनाया। घुमाने, हाँ तो घुमाने के लिए वो 2 लड़की हमको ले गई, दोनों को। वो पिक्चर हमारे पास है। मैं हाँ, कर्पूरी देवी हूँ, मैं ओवर कोट लगाई हूँ उसमें। मेरे पास है वो और पिक्चर, मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। तो है ना। हाँ हाँ। तो हाँ तो घुमाई। तो वहां जी। पर हमने देखा वो मंदिर में बुद्ध के मंदिर था, बहुत अच्छा। और उसका प्रांगण बहुत बड़ा था। उसका नीचे अब चारों तरफ वृक्ष था, बड़े बड़े वृक्ष सब था। बहुत अच्छा था। उन्होंने पूजा का सब कुछ बनाया था, अगरबत्ती जलाने का अलग से, ये पूजा करने का अलग से। वो बत्तख जो होता है, जो पड़वा, जिसको पड़वा बोलते हैं, तो पड़वा को वहाँ दाना खिलाया जाता है सभी मंदिर में। वो बिकता है वहां पर पैकेट में दाना, लोग डालते हैं उसको। मार कर खाते नहीं है जापान में, पड़वा नहीं मारते हैं, उसको खिलाते हैं, पालते हैं। तो बहुत सारे पड़वा थे उन नीचे में, अपना टहल बुल के वो खा रहे थे दाना। जितने यात्री आते थे, वो दर्शक आते थे, वो देखते थे और उसको दाना डालते जाते और वो खाते जाते। और वो
वो मंदिर बहुत अच्छा मंदिर था। जब दर्शन करके प्रांगण में आए तो हमको एक जी बहुत अच्छा लगा। वहां पर जी लगभग हमको लगता है कि 50-60 आदमी था। और वो 50, देखिए फरवरी के महीने में उतना ठंडा में वो लोग वो बांस का इतना सुंदर, जैसे आप देखते हैं पिक्चर में, वैसे ही बना था। और बहुत कंधा, सुंदर। उसमें अपने जापानी जापानी ड्रेस में लोगों को बनाया हुआ है, और जापानी दाढ़ी भी है, जापानी हाँ हाँ, ड्रेस सब पहना है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली मैम का कट प्लीज रहा है कैरी थोड़ा ऑन। सा। नहीं आपका, तब तक नहीं आपका, तब तक आप कैरी। हाँ तो आई थिंक आज आपने दर्शकों को, आप तो आपने देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सारा दिखा दिया उनका। जी जी हाँ दिखा दिया, हाँ दिखा दिया। निस्ता जी सारा दिखा दिया, सारा जी दिखा जी दिया। मैंने सब दिखा दिया, हाँ। तो हाँ, she's again available, so if you have anything। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे जापान में गई, उन्होंने जापानी सिस्टम, जापानी वेशभूषा और सारी बातें की है। इनमें एक नैरेटिव भी मिलता है कि वो केवल पेंटर्स नहीं है, सी इज नैरेटिव, सी इज नैरेटिवाइजिंग द एंटायर स्टोरी लाइन। और वो जो जापानी चीजें बनाती है उसमें भी वो आर्ट का वो जो ब्रश है, वो सिस्टम है, वो उसको कंटेन कर रही है। तो ये जो सिचुएट कर रही है बिटवीन मिथिला एंड जापान, बिटवीन मिथिला एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया, और बिटवीन मिथिला एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस सिनर्जी से ये क्या इन्फ्लुएंस लेती है, एंड व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल एंड दोज हु आर एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, इनके लिए क्या मैसेज है इनके? यू प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। काकी आपसे पूछ रहे हैं कैलाश जी कि आपने जी हर जहां आप गए वहां का आपने अडॉप्ट किया स्टाइल और उसको उस तरीके से बनाया। जैसे जापान गए, आपने जापानी सब टेक्निक बनाए, जापान के लोग बनाए, फैब्रिक बनाया, उसमें आपने स्टोरी टेलिंग भी की। और प्लस मैंने जो बाकी आपकी पेंटिंग्स देखी, जैसे धनुष है और ये जितने भी बड़ी बड़े आपने पेंटिंग्स बनाए, वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, फोक आर्ट होते हुए भी बहुत कंटेम्प्रेरी है। तो आप अभी के कलाकार जो हम लोगों को क्या आप कहना चाहेंगी और क्या बताना चाहेंगी कि अभी के कलाकार में क्या क्या छूट गया है, छूट रहा है, और क्या होना चाहिए? उसका आपसे हम लोग अगर कुछ सजेशन प्राप्त कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं तो अपने बच्चों से, आने वाले जनरेशन से हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग तो उस जमाने में उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। अनुभव के आधार पर जो कुछ भी किया वो अनुभव के आधार पर किया। और अभी तो बहुत पढ़ी लिखी हुई है और ये लोग आगे बढ़ रही हैं हर एक क्षेत्र में। हमारे भारतीय महिला जो है वो आगे निकल चुकी है और आगे जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम यही शिक्षा देंगे कि कितना भी आगे बढ़े, देश विदेश कहीं भी जाएं, अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए, कहीं भी नहीं। अपना कल्चर जो है, संस्कृति जो है, उसको ले करके चले। और सबसे अहम बात है कि मन को एकाग्र रखना चाहिए। मन में घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, दूसरा नहीं किया है। उस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हम कुछ नहीं है, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इससे भी और आगे बढ़ेंगे, उसको सीख मिलना चाहिए। आगे आगे हमने जापान गई मनीषा जी,
आप जाते हैं कि वहां पर में जो हमारा टाइम बना और मिला, हमने स्कूल के लिए दो दो रूम बनवाए। जापानी लोग हमको मदद किए और यहाँ पर 2 रूम बनवाए, 3 रूम बनवाए हैं। हमारा अपना मिथिला में भी बहुत कुछ हेल्प मिला और सारे जगह हमको इससे खुशी है कि हमको जश मिला है, सब खुश है हमसे। बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे एक और चीज आपके इस अपने बच्चों से और अपने परिजनों से, आने वाले पीढ़ी से, सबसे ये कहेंगे कि बेटा तुमको कभी भी अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में कोई भी संकट आए, कोई भी अपना आगे में रो रहा है, कोई घबराना नहीं। दुख और सुख दोनों जीवन के साथी है। हिम्मत के साथ आगे बढ़ो और विश्वास के साथ अपना काम करो, सफलता मिलेगा और जरूर मिलेगा। और अपना साहस से काम लो, घबराना नहीं, कभी नहीं घबराना। वाह, बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत ही आई थिंक सबको बहुत I have a question to ask. गोदावरी काकी, आप अपने को सीता के साथ कैसे जोड़ती हैं? सीता से आप अपने आप को क्या करती हैं? अरे सीता हम कैसे जोड़ेंगे? आप बताइए। जो सीता से हम कैसे जोड़ेंगे? नहीं। और आपकी पेंटिंग की एक और बहुत बड़ी बात है को कि आज की जनरेशन जो कंटेम्प्रेरी बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पेंटिंग देखिए कि ट्रेडिशन में ही कंटेम्प्रेरी है। आई थिंक पीपल शुड थिंक अबाउट दैट कंटेम्प्रेरी इज हिडन इन द ट्रेडिशन, दैट आपके काम में वो बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण में दिखता है कि हाउ tradition has that contemporariness. It is very much visible in your work. Contemporary is not a word contemporary is not a word which has fallen from the heaven. It is hidden in the folk. Yes. ई काकी आई द्वारा कह रहा हूँ कि आजकल के लोग कितना बना के ओकरा कंटेम्प्रेरी कह रहे छथिन, मतलब समकालीन कह रहे छथिन, लेकिन अहाँ के जो पेंटिंग है वो हमेशा समकालीन थे, मतलब एखनो समकालीन छे। अहाँ जखन 30 साल पहले बने तखनो समकालीन छे। एकरा बारे में अहाँ की कहै छी कि समकालीनता की छे? मतलब ई छै ने, ई हम कलाकार के समझाबै छियै। हम पहिने 50 वर्ष पहिने जे ट्रेनिंग दै छलियै तखनो कहै छलियै, अखनो कहै छियनि जे ई कखनो ने समझियो जे ई नया छियै। हासे गवा हमरा जापान में माइट आनि कऽ, ट्रक से माइट आनि कऽ आ ओ माइट दऽ कऽ ओकरा लकड़ी के एकटा बोर्ड बना कऽ ओहिमे हमरा से निपोलनि, हाथ लऽ कऽ नीप कऽ आ हाथ लऽ कऽ अरिपन देने छियै हम। ओकर की एकटा विदेशी, एकटा जापानी ओ अरिपन के हाथ से बनवा लेलक, हमरा से बनबैया। आ एहिठाम के अपन कल्चर के जे केओ बिसरि रहल छथि, एकरा की कहबै? अहाँ निर्णय करियौ। सही कहलिए काकी, ई सोचा के बात छै। अब इन टुडेज जनरेशन नीड टू थिंक अबाउट इट। हाँ, ई सोचा के छै। ओ हमरा महत्व दैया, हमर संस्कृति लैला विदेशी अबैया हमरा घर पर। हमर ओ जे अबैया पेंटिंग खरीदऽ नहीं अबैया, हमर संस्कृति लऽ जाइया, हमर संस्कृति लैला अबैया। जी जी जी, एकदम सही कहलिए। आ हम अपना संस्कृति के बिसरि देब तऽ ई हमर तो दुर्भाग्य छी ने। ताहि दुआरे हम बच्चा के
सिखबै छियनि जे संस्कृति नहि बिसरू। अपन माता पिता के छोड़ के मम्मी या पापा दोसर सब गोर प्रणाम करे के पैर छीन के से नहीं तो ठेहुन में हाथ गड़ा के कहे छथिन भऽ गेलै प्रणाम भऽ गेलै। तो ई सब भेलै ने, सब छेबे करे। हाँ बहुत बढ़िया। अब इनको पूछिए लास्ट प्रश्न की क्या ये पूर्व जन्म में विश्वास करती है, और अगर करती है तो क्या फिर ये मधुबनी पेंटर बनना चाहेंगे? काकि अहाँ जवाब दियो, पूछे छथि कि अहाँ अगर पूर्व जन्म में विश्वास करे छियै, अगर करे छियै तो कि अहाँ अगला जन्म में फिर से मधुबनी पेंटर बनना चाहबे? अगले जन्म में मैं चाहती हूँ कि यही मिथिलावासी बनूं। हमारा बहुत पवित्र हमारा मिथिला है। हमारा मिथिला का पाइन पी लिया का पाइन पी लिया अहाँ सब निश्चिंत रहू। हम जखन बैठलहुँ हैं तो हम जाब नहीं कतौ। हाँ जे अहाँ के पूछा के चाह पूछ। हम एक सवाल कहे छी अपने सबके। देखिए जब 7वां बार हम जापान से आने लगे यहाँ पर, तो खाने के टेबल पर रात में हाथे कबाब थे और लोग भी थे। हम लोग खा रहे थे, खाना खा रहे थे। तो उसमें हासे गवा जी हमसे बोले, 7वां बार हमसे बोले कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम भारत सरकार को बताएंगे कि हम जापान जैसे देश में भारत में एक एरिया है जिसका नाम मिथिला है, वहां से कलाकारों को ला करके मैंने मिथिला म्यूजियम खड़ा किया है। लेकिन इंडिया में आपके देश में एक भी म्यूजियम में इन कलाकारों का एक भी पेंटिंग नहीं है। वहां पर आने वाले जनरेशन जापान आकर के इन लोगों का पेंटिंग देखेंगे। वहां से आने के बाद मैंने जो प्रोग्राम लिए बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में, हैदराबाद में, दिल्ली में, हर एक जगह बड़े बड़े पदाधिकारी से ये बात बोली कि आप ऐसे ऐसे हमको बोले हैं, आप लोग म्यूजियम बनाइए और हम लोगों से पेंटिंग बनवा करके, बूढ़े पुराने के हाथ का पेंटिंग अलग होता है और नए जनरेशन का हाथ का अलग होता है, उसमें पेंटिंग रख पाइए। तो अभी तक उसी का परिणाम है कि आज बिहार म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है। और बिहार म्यूजियम के लिए मैंने 18 बाय 12 फुट के लंबा कोबर बना करके हम उसका स्थापित किए हैं और कलाकार भी किए हैं। तो बहुत खुशी की बात है ये। तो इस तरह से उसी का परिणाम है ये। हासे गवा को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग हमसे पूछे कि आप ही लोग, जैसे कि आप लोगों को कितना पैसा मिला। हमने कहा कि हम एक पैसा भी वेतन के तौर पर हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ से घर से ले जाने तक से लेकर के घर पहुंचाने तक का उसका दायित्व था। और हम लोगों को जो थोड़ा सा भी सर में भी दर्द हुआ तो हॉस्पिटल ले जाते थे। और तीसरी बात की एम्बेसी से हम लोग जुड़े रहते थे। एम्बेसडर से
बात होता रहता था। और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हमारा परिवार जैसा हम लोगों को रखते थे। तो हंसे गवाजी है एक ऐसा, उसको जो हम लोगों से जब एक काम कराए हैं, इसका परिणाम है कि आज हमारे देश में जो मिथिला कला का जो इतना बढ़ोतरी हुआ है, इतना आगे बढ़ा है, इतना दुनिया भर में नाम हुआ है। हम समझते हैं कि उसका प्रभाव जरूर है यहाँ पर। अभी घर घर कोई भी महिला खाली नहीं है, घर में बैठकर भी अपना कुछ न कुछ उपार्जन कर लेती है और खुशी से करती है। ये नहीं कि हमको अभाव है इसलिए हम करते हैं, इससे नहीं, अपना कला को रख रखाव के लिए वो कला को रखते हैं। तो हर महिला को इसको जानना चाहिए और इसके बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे हम लोग माँ दादी से सीखे उसी तरह से बच्चों को प्रशिक्षण देना चाहिए। और हम जो हमसे पूछिएगा हम तो तैयार हैं, आप पूछिए, हम बताएंगे जो हम जानते हैं। बहुत आपका जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक है और आप हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। तो ये इट इज एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। और हम लोग इससे ज्यादा बड़ा, मतलब मुझे बहुत सौभाग्यवान खुद फील हो रहा है कि मैं आपके साथ बातचीत करके और हम लोग सब इतना कुछ सुन पा रहे हैं आपके एक्सपीरियंस को। आप अपने और भी कुछ एज अ महिला, मैं मानती हूँ कि मिथिला पेंटिंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महिला नारी सशक्तिकरण का। इस पे आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपकी जर्नी से आप जो इतना एम्पावर्ड हुई, आपने अपने पूरे गांव को इतना आगे बढ़ाया, अपनी कला से देश का नाम किया, पूरे वर्ल्ड में आपकी म्यूजियम में आपकी पेंटिंग्स है। तो आपको एक कैसा नारी शक्ति, जैसा आप हमेशा बोलती हैं कि सीता माँ का सबको आशीर्वाद है मिथिला पेंटिंग का, तो इसके बारे में आप बोलिए कि आपकी जर्नी से ये नारी सशक्तिकरण मतलब थोड़ा लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, जो बहुत सारी यंग लड़कियां अभी शुरू किया है उन्होंने करना, और ये कितना लंबा जर्नी है और कितना इसमें चैलेंजेस आते हैं एक महिला के लिए। इससे भारी की बात और क्या हो सकता है। हमारे बच्चे भी ये बनाती है और मिथिला कला के विषय में सभी को जानकारी है। हमारे गांव में ट्रेनिंग चलता है, गांव में। अभी भारत सरकार और बिहार सरकार काफी इसके ऊपर रिसर्च किए हैं और काफी योगदान भी दिए हैं, कलाकारों को भी बहुत कुछ हेल्प किए हैं और कर रहे हैं। और हमारा इतना देश विदेश में, हर एक देश में हमारा मिथिला कला का नाम आया है। तो हम तो बहुत समझते हैं कि हम भाग्यशाली है कि हमारा सीता माता का वरदान जो है वो इतना साक्षात लक्ष्मी का अवतार माता का हम लोगों को वरदान प्राप्त हुआ है। हम तो बोलते बोलते भूल जाते हैं। मनीषा जी, आप तो घर घर आकर के हम लोगों में परिचित है और देखे हैं हम लोगों को हम लोग क्या किया है, नहीं किया है, कौन कैसा है। आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। इतना ये 1-2 घंटे के प्रोग्राम में बहुत इतनी लंबी यात्रा 7 साल की जानना भी बहुत मुश्किल है। फिर भी मुझे लगता है कि हम काफी कुछ इससे आपके आज के साक्षात्कार से सीख पाए होंगे। और कैलाश जी, आप अपने
तो दिस वाज दी पद्मश्री गोदावरी दत्त। देखिए, इन्होंने बताया कि विकास की इन्होंने एक परिभाषा दिया कि जब इनको अवार्ड मिला तो इन्होंने कलेक्टर को कहा कि हमारा रोड बनवा दो। जब इनको अवार्ड मिला तो इन्होंने स्कूल में 2 रूम बना दिए। ये सोशल रिस्पॉन्स, केवल देखिए वुमेन एम्पावरमेंट तो है ही, वुमेन एम्पावरमेंट के बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो सेंस है वो इन्होंने जो डेवलप किया वो काबिले तारीफ है। और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, बहुत कम है। और इनकी मई बहुत खूबसूरत है। इन्होंने जो प्रयोग किया वो भी अपने आप में लोगों के लिए, लोग जो बहुत दकियसी और जो उसको हम लोग बोलते हैं अननेसेसरीली प्योरिटन्स, हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्योरिस्ट कहने लगते हैं। प्योरिस्ट टाइप का कोई वर्ड नहीं होता। आपको मानना पड़ेगा कि दुनिया के साथ आप जब चलेंगे तो आपको आदान प्रदान करना है, कुछ लेना है, कुछ देना है। इस तरह की बात जो है वो बहुत जरूरी है। इन्होंने हमारे एक एक सवाल का बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। इट वॉज ए रेमिनिसेंस। शी हैज taken us back to her history. Every page of history she was connecting, and she was connecting the paintings that she created once upon a time in a specific page, and she was telling her, look, that was the context, the pretext, the context of the painting, the making, and the narratives that she took. How beautifully she was narrating the lore of Mahabharata in that painting, where the mouth of that animal was of the mouth of a peacock, or sorry, hen. और तो ये बताती है कि ये सहज है, ये सुभग है। इन्होंने किस तरह से अपनी यात्रा की है, किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया है। छोटी सी उम्र में शादी हुई, बाद में इन्होंने मैट्रिक पास किया, बंगाल से इन्होंने ये भी किया है। तो ये भी आज के लड़कियों के लिए एक लेसन है। यही तो वुमेन एम्पावरमेंट है कि आप जो इसको ड्रॉप आउट हो जा रहे हो या किसी कारण नहीं पढ़ पाए, बच्चे पढ़ गए, कोई बात नहीं, फिर पढ़ना शुरू करो। पढ़ने से एम्पावरमेंट होगा। ये केवल पेंटिंग ही नहीं की, पढ़ी भी। तो इस तरह की बातें इनसे मिली। हर एक पेंटिंग का इतिहास, आप सही कह रही है कि ऐसे ऐसे जो हमारे महान कलाकार हैं, ह्यूमन हेरिटेज है, ये मानवीय धरोहर है। और मानवीय धरोहरों का के सभी बातों का संकलन एक दिन, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा में नहीं हो सकता। हाँ, उसकी झांकी हो सकती है। Glimpses of her life can be created, and that we have managed our level best to do this, and you have done a brilliant job. तो आपने किया है, और आप काटी हम लोगों की आदर्श है, हम लोगों की मान्य धरोहर है। भगवान आपको शतायु बनाए, आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहे, नई पीढ़ी के लोगों को आपसे प्रेरणा मिलते रहे। आपकी कथा को सुन के, आपके इतिहास को सुन के, आपकी सफलता को सुन के, आपके अवार्ड को सुन के, आपके रंग का जो आपने संयोजन किया है उसको सुन के, पीढ़ी की लड़कियां, नए पीढ़ी के लड़के जो पेंटिंग करते हैं वो धैर्य वाले बने। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे आपके बारे में। एक लड़की कह रही, एक बात श्रोता कह रही थी कि आज के जो कलाकार हैं उनमें आपके धैर्य का 5% हिस्सा भी नहीं है। तो इसका स्टोरी लाइन का जो नेट वैल्यू है वो ये है कि अगर आपको पद्मश्री गोदावरी दत्ता के स्टेज को पाना है तो आपको 95% धैर्य और अपने आप में लाना है, अपने आप को उसमें डुबो देना है, अपने आप के प्रयोग को सार्थक करना है, उसमें नए चीज को खोजना है, जो परंपरा है उसको छोड़ना नहीं है। और इस सारे चीजों को अगर करेंगे, बाहर के परिवेश को देखेंगे, उसके साथ सजगता और सादगी लाएंगे तो यह भी घोषित होगा और आपका भी जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ हम आप सभी का धन्यवाद। मनीषा इज ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, तो धन्यवाद कहना would be a very small word, a small gesture for her,
Thank you, Manisha. You are done a brilliant job. थैंक यू। हाँ, और 25 तारीख को मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि 25 तारीख को हम लोग बिमला दत्ता की बात करेंगे और उनके साथ भी उनकी पूरी कथा यात्रा, उनका जीवन, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्या नए नूतन प्रयोग किया, कब विदेश गई, किसने अप्रिशिएट किया, कौन से अवार्ड उनको फर्स्ट मिला, इस तरह की व्हाट आर द फर्स्ट विथ हिम, तो अवे सॉरी विथ हर, ये सारी बातें बिमला दत्ता हमसे सीखी है, मेरी हाँ। विद्यार्थी है बिमला हाँ, दत्ता। हाँ, जी correct। जी 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 मनीषा जी जानती है, जी मनीषा जी 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 एकदम 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 हाँ। जी, क्यों नहीं जानेंगे, आप तो बढ़िया, तो आपको तो जानती होंगी आपकी शिक्षा। तो इसके साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत काकी को बहुत बहुत विनम्र प्रणाम, चरण स्पर्श, और सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत और धन्यवाद। कल हम लोग जो हाथ का पंखा होता है उसकी क्या उपयोगिता है और उसमें कितने प्रयोग किए गए हैं, कितने प्रकार के पंखे हैं, इसका एक बहुत अद्भुत कलेक्शन कलकत्ता का जो इंडियन म्यूजियम है उसमें है, और उसकी एक प्रोफेसर है, क्यूरेटर है, उनका नाम है डॉक्टर नीता सेन गुप्ता। नीता सेन गुप्ता उस पंखे की इतिहास, उसका प्रेजेंटेशन के साथ हमारे साथ करेंगे। कोविड का यह मकसद है, यह उद्देश्य है, यह मिशन है कि हम आपको कला के साथ पूरे भारत की यात्रा कराएं। तो उस यात्रा में आप सभी को पहले से आमंत्रित करता हूँ, आप लोग आए, हमें अच्छा लगेगा और इसी तरह से हमारा साथ देते रहिए। काकी को पुनः प्रणाम, और मनीषा गॉड ब्लेस यू, और थैंक यू एवरी बाय बाय, नमस्कार। बोल काकी खुश रहू, सब होता सबके आशीर्वाद है कि अहाँ सब हमरा कला के आगू बढ़बैत रहू, हमर कलाकार के प्रोत्साहित करते रहू। कलाकारों को आप लोग प्रोत्साहित कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, जहाँ तक हो सके सहयोग कीजिए। जी जी।